ये सकारात्मक दृष्टि कैसे पैदा हो सकती है? कई मित्रों ने मुझसे बड़ा प्रीतिकर प्रश्न किया कि गुरुजी, जब चिंता और तनाव घेरता है, आप कहते हैं अप्रीतिकर बात को, दुखद बात को, निराशाजनक बात को मत याद करो, सुखद प्रीतिकर बात को याद करो। वो याद आती ही नहीं। जितना ही उसको भुलाने की कोशिश करते हैं उतना ही वो और जोर से पकड़ती है। सही भी है। मैं आपसे कहता हूं कि शुभ शुभ याद करो, अच्छा अच्छा सोचो, और जब अप्रीतिकर, अशुभ, दुखद बातें आपको पकड़ती हैं, उस समय आप मेरी बात याद करके अगर कोशिश करोगे कि अप्रीतिकर बातों को याद ना करूं, अच्छी, शुभ, प्रिय, सुखद बातों को याद करूं, तो बहुत मुश्किल होने लगती है। वो छूटती नहीं। कैसे छूट सकती है? एक नौजवान एक ऋषि के पास पहुंचा। उसने कहा, आपने बहुत लोगों की तकदीर बदली है, आप मुझे भी कोई मंत्र दे दीजिए जिससे मेरी तकदीर बदल जाए, मुझे भी जिंदगी में सुख, शांति और धन संपदा मिल जाए। उसने कहा, ऐसा कोई मंत्र नहीं है। लेकिन नौजवान था, वो दंड पीछे पड़ गया कि देना पड़ेगा। उसने सोचा कि अब ऐसे बात बनती नहीं है, कोई चारा नहीं बचा। ऋषि ने कहा, अच्छा तो ठीक है, मैं तेरे को 5 शब्दों का मंत्र दे रहा हूं, तुम इसको लेके जा और सिर्फ 11 बार 12 बजे रात में नहा धोकर बैठकर इसको जप लेना, और 11 बार जपने के बाद ये मंत्र सिद्ध हो जाएगा और तुम जो चाहोगे वो तुम्हें मिलता चला जाएगा। वो नौजवान बड़ा प्रसन्न हुआ और उठकर तेजी से भागने लगा वहां से कि मैं जाऊं, जल्दी इस मंत्र को सिद्ध करूं। ऋषि ने कहा, बेटा रुक जाना, एक चीज और याद रखना, जब इस मंत्र को करना तो बंदर याद मत करना। कहने लगा कि बंदरों से मेरा कोई लेना देना नहीं, जिंदगी में मैंने बंदरों के बारे में कभी सोचा नहीं, मैं बंदरों को नहीं याद करूंगा। लेकिन रात जब 12 बजे नहा धो के बैठता है तो उसके दिमाग में यही याद आता है कि बंदर नहीं याद करना। अब मंत्र पढ़ना है और बंदर नहीं याद करना है। अब वो कितना भी हटाए कि बंदर याद ना आए और मैं मंत्र करूं, और जितना ही वो कोशिश करे कि बंदर याद ना आए और मंत्र करूं, उतना ही मुश्किल हो बढ़ती जाए उसकी। वो रात भर जगता रहा और बंदर क्या पीछे पड़ गया कि दिमाग से निकला ही नहीं एक क्षण को कि वो मंत्र कर सके 11 बार। सुबह सुबह जाके ऋषि महोदय के द्वार पहुंचा और दरवाजा खटखटाया, बोला, आपने ये क्या उपद्रव पैदा कर दिया मेरी जिंदगी में? अरे ये बताने की क्या जरूरत थी कि बंदर याद नहीं करना है? आपने कह दिया कि नहीं करना है, तो ये बार बार उछल उछल कर बंदर मेरे खोपड़ी में बैठ रहे हैं। आप भी जाओगे, कहोगे गुरुजी ने कहा है सकारात्मक सोचना है, और यहाँ पत्नी बीमार है, उसकी बीमारी की चिंता, कर्ज की चिंता, ये सब सारी चिंताएं पकड़ती हैं। तो कैसे मैं इनसे मुक्त हूँ गुरुजी? कह तो दिया आपने कि शुभ शुभ प्लीजेंट सोचो, सुखद सोचो, दुखद और चिंता की बातें मत सोचो। ये समस्या आपके सामने खड़ी होगी, इसलिए पहले से ही मैं इसका समाधान आपको बताना चाहता हूं। विचारों का एक विज्ञान है। विचार हमेशा एक समय में एक ही प्रकार का विचार आता है, और जब तक वो रहता है वही रहता है, वो जाएगा उसके बाद दूसरा आएगा। सकारात्मक विचार पैदा करने के लिए अगर आप कोशिश करेंगे कि हम नकारात्मक विचार को भगाएं, तो कभी आप सफल नहीं होंगे। नकारात्मक विचारों से मुक्त होने का तरीका यही है कि जब नकारात्मक विचार आए आपके दिमाग में, तो उसकी जगह किसी सकारात्मक विचार को
प्रवेश करने का अवसर दें। आपको कोई दुखद बात याद आ रही है, उस समय आप कोई ना कोई तो सुखद बात हुई होगी, आप यही सुखद बात याद कर लीजिएगा। गुरुजी ने गद्दी पर वचन दिया था कि तुम एक प्रीतिकर बात याद कर लेना जब कोई दुखद बात आए, तो उस समय जो भी प्रीतिकर बात आपको याद आए उससे याद करना। जब प्रीतिकर बात आपको याद आएगी तो अब प्रीतिकर बात अपने आप बाहर चली जाएगी। केवल थोड़ा सा अलर्ट रहना है, सजग रहना है कि जब भी नकारात्मक विचार आपके चित्त में जाए आप अलर्ट रहें, तुरंत सकारात्मक विचार। जैसे आपको अपने पत्नी पर क्रोध आ रहा है या आपको अपने पति पर क्रोध आ रहा है, उस समय उसकी किसी अनप्लीजेंट बात को याद करके आपको क्रोध आ रहा है, लेकिन वो आपके साथ रही है इतने दिन, कोई ना कोई तो प्लीजेंट काम किया होगा, प्लीजेंट बात की होगी, कभी ना कभी तो प्रेम से उसने आपका हाथ पकड़ा होगा, प्रेम से उसे सीने से लगाया होगा। ऐसी किसी प्रीतिकर बात को याद करो, अब प्रीतिकर बात अपने आप चली जाएगी। और अगर आप थोड़ा सा सजग रहने का अभ्यास करें, जब भी आपको नेगेटिव थॉट, अनप्लीजेंट बात, दुखद बात घेरे, उस समय सुखद प्लीजेंट बात को अपने भीतर आने का अवसर दें। ये बड़ी महत्वपूर्ण साधना है, बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है जो आपके जीवन में क्रांति ला सकता है, पूरा का पूरा जीवन बदल दे सकता है। आप दिनों रात आरती गाते रहो, झांझ मजीरा पीटते रहो, जो कर ही रहे हो आप जन्मों जन्मों से, और कहीं नहीं पहुंचते, कोल्हू के बैल की तरह वहीं के वहीं चक्कर काट रहे हो। आपको कुछ जिंदगी बदलनी है, परम शांति, परम आनंद की तरंग जिंदगी में लानी है, इस भौतिक जीवन में सफलता की ऊंचाइयों को प्राप्त करना है। तो ये महत्वपूर्ण बिंदु है। जब भी नकारात्मक विचार आपको पकड़े, उसकी जगह आप तुरंत सकारात्मक विचार को अपने चित्त में प्रवेश करने का अवसर दें। अलर्ट रहें, सजग रहें। सजग होकर जीना ही ध्यान में जीना है, होश में जीना ही ध्यान में जीना है। मेडिटेशन इज नथिंग, जस्ट बी अलर्ट। जब भी आपको नकारात्मक विचार पकड़े, तुरंत कोई प्लीजेंट थॉट अपनी जिंदगी का पकड़ लो, उसको विचार में डाल दो, नकारात्मक अपने आप भाग जाएगा। और ऐसे आप 21 बार प्रयोग करोगे तो मनोवैज्ञानिक कहते हैं कोई भी चीज 21 बार आप कर लो तो वो अपने आप सरलता से सिद्ध होने लगती है। कठिन से कठिन, असंभव से असंभव बात, कठिन से कठिन काम 21 बार कर लो तो वो आपके लिए इतना आसान हो जाता है कि बच्चों का खेल हो जाता है। तो थोड़ा सा अभ्यास करें, ये साधना है। इसी को आप तपस्या मान लें जिंदगी की, इसी को पूजा मान लें, इसी को प्रार्थना मान लें, जिंदगी आपकी बदलेगी। थोड़ा सा होश में जीना, अपने नकारात्मक विचारों के प्रति सजग रहना। इस अस्तित्व से जो भी आप मांगना चाहते हैं उसको स्पष्ट रूप से अपने मस्तिष्क में अंकित कर लें। यानी जो आप मांगना चाहते हैं उसके बारे में आप स्पष्ट हो जाए, यानी आपको ये स्पष्ट हो जाए कि आपको क्या चाहिए। आपको इतनी बड़ी बिल्डिंग बनानी है, या आपको 100 करोड़ रुपए चाहिए, या 50 करोड़ रुपए चाहिए, जो भी आप पाना चाहते हो अपना लक्ष्य स्पष्ट कर लो। आपको पता रहे कि मुझे अस्तित्व से ये चाहिए। अगर आप 100 करोड़ रुपए पाना चाहते हो तो आपको सिर्फ स्पष्ट होना चाहिए कि मैं यह मांग रहा हूं, मुझे 100 करोड़ रुपए चाहिए। और मैं कहता हूं कि आप कुछ भी अपना लक्ष्य बना सकते हैं, सिर्फ जितना जितना कह रहा हूं उतना उतना करिए, और जितना जितना कह रहा हूं उतना उतना हर व्यक्ति कर सकता है। जो 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 यहां बैठे हैं सब कर सकते हैं। पहली बात, आपकी मांग स्पष्ट हो। पहली बात है मांगो। मांगने का अर्थ है कि आप क्या चाहते हैं आपको स्वयं स्पष्ट हो। और दूसरी बात है यकीन करें
कि आपको मिलेगा, मिलकर ही रहेगा। यकीन करें, ट्रस्ट। ये नहीं होना चाहिए। तीन ही चरण, तीन ही स्टेप हैं, तीन आसान कदम हैं। पहला कदम मांगो, और दूसरा कदम यकीन करो कि मिलेगा, मिलकर ही रहेगा। किस आधार पर करोगे यकीन? यही कहो कि हमारे गुरु ने वचन दिया था कि मिलेगा। इसी आधार पर ट्रस्ट करो, यकीन करो, भरोसा करो, विश्वास कर लो। और अगर भरोसे से आपने मांग लिया, मांगा और भरोसा कर लिया, यकीन कर लिया कि मिलेगा, दिन में जितनी बार संभव हो सके अनुभव करो कि मिल ही गया है। जैसे 100 करोड़ पाना चाहते हैं आप, तो 24 घंटे में जितनी बार आपको फुर्सत मिले, कुछ नहीं कर रहे हैं, तो आप अनुभव करें कि 100 करोड़ रुपए मुझे मिल गए हैं, जिसमें से 1 करोड़ मैंने गुरु जी के झुग्गी झोपड़ी शिक्षा सेवा मिशन को दान कर दिया है। 1 करोड़ रुपए मैंने हॉस्पिटल बनाने के लिए दे दिया है। मेरे दरवाजे पर जो आता है मैं उसकी सहायता करके भेज रहा हूं। विजुअलाइज योर सेल्फ एज होल्डिंग 100 करोड़ इन योर हैंड्स एंड एंजॉय योर 100 करोड़। स्टार्ट एंजॉइंग इट टू द फुल। 24 घंटे में जब जब मौका मिले। अच्छा बताइए, मैंने 3 स्टेप बताए हैं, 3 कदम बताए हैं। ये 3 कदम सिर्फ आपको कल्पना में करने हैं, विचारों में करने हैं।